अब आइए आज की प्लेसमेंट, जिससे हमें आज जिसके अंदर हमें ट्रेड करना है। कॉल राइटर्स, मैंने आपको क्या बताया, 98,000 कॉल शॉट। वो कॉल शॉट स्टार्ट करती है 23,300 से। आउटस्टैंडिंग वाई 97 लाख, 23,400 पे आउटस्टैंडिंग वाई सिमिलर 97 लाख। कल कितनी कॉल बिकी? लगभग 1.5 करोड़ बिटवीन 23,300, 400 एंड 500। तो ये आपकी अपर वॉल हो गई इस सेशन की। बेस्ट केस सजेस्ट करती है ये 23,250, 23,330। बेस्ट केस जो सजेस्ट करती है ये वॉल। और नीचे एक बात ये भी है कि 23,000 की पुट एक स्ट्रॉन्ग ओआई होल्ड करती है। हालांकि 23,100 पे भी राइटिंग हुई है, बट स्टिल आई मीन दैट कॉल कंसेंट्रेशन मैक्सिमम एट 23,300, ये 23,000। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मंथली राइटर्स का जोन भी होता है। अब ले आइए पिरामिड्स में मेरे ख्याल से जो बातें जो है वो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी। हैवी कॉल राइटर्स और लैक ऑफ पुट राइटर्स, बट स्टिल इंपॉर्टेंस 23,000 की है पुट राइटिंग को देखते हुए। ये आपकी स्क्रीन पर आती है। ये है पिरामिड सजेस्ट करते हुए लेवल्स। फिर कह रहा हूं बेस वन स्क्रीन पे रखिएगा। बताओ ट्रेडर, 23,067 और 22,971 ये हमारा बेस है इस जोन का। ये बेस आज का ही नहीं है, एक्सपायरी डे का भी नहीं है, ये कल का भी होगा, परसों का भी होगा। जब तक ये नहीं वायलेट हो रहा है, हम लोअर ट्रैजेक्टरीज पे सेल बटन प्रेस नहीं करेंगे। बिटवीन 23,067 और 23,100 विद द बिट ऑफ रिस्क और एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है डिफाइन करूंगा कुछ देर में आपको। सो विद द बिट ऑफ रिस्क एंड विद द कंडीशन, हम इस ट्रैजेक्टरी में शायद एक ड्यूरिंग द डे बाय ट्रेड के बारे में सोचें फॉर अ रिवर्सल टुवर्ड्स RS1। RS1, या फिर आप ये समझिए अगर आप 23,100 पे कोई ट्रेड ले रहे हैं मान लीजिए, है ना, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऑन ए टिपिकल एक्सपायरी डे 80 to 90 और 120 पॉइंट स्विंग इज इनफ। तो 100 से 200, 200 से 220 इस ट्रैजेक्टरी का ट्रेड मिल जाए तो वो ठीक ठाक ट्रेड होगा, छोड़ दीजिएगा उसको। अपर वॉल है 282 एंड 341। क्या मैंने डिफाइन किया यहां पर आपको? ये है अपर वॉल कॉल राइटर्स का। सो तो हमें इनिशियली फोकस करना है इस रेंज पे, ट्रेड हमें यहां मिलेगा। अब ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज, मैंने अभी एक कंडीशन का जिक्र किया कि 23,100 के आसपास हम एक ट्रेड ले सकते हैं। अब ब्लास्ट आउट ऑफ रेंज वो सेकंड सर्कमस्टेंसेस में होगा। वो भी क्या होगा समझाऊंगा आपको। तो केस 1 एंड केस 2, 341 अगर निकलता है और हम शुक्रवार के आखिरी के 1 घंटे के स्विंग हाई को बाइसेक्ट करते हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 417, 489 एंड 537 इज पॉसिबल। बट एक किरदार, वो सेकंड केस क्या होगा समझाऊंगा आपको। और फिर एक बार बेस वन लेके आइएगा स्क्रीन पे। वायलेशन ऑफ बेस वन एनी डे, आई मीन टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ये हमारे लिए काफी पेनफुल होगा आशीष। और इन दैट केस हमारी जो नई ट्रैजेक्टरी टेक्निकल चार्ट्स पे ऑप्शंस के मुताबिक खुल जाएगी, वो है 841 और 771 की। आशीष परफेक्ट है। ये है हमारा निफ्टी 50 का आज एक्सपायरी डे का अप्रोच और क्रिटिकल लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है। कल सुबह भी चर्चा हो रही थी, कल देखा भी था हमने कि बेहतर क्लोजिंग मिली इस पॉकेट को। और ध्यान रखिएगा, कल सुबह और आज के बीच में बदला क्या है, इकोनॉमी को लेकर कुछ और पॉजिटिव रब ऑफ्स, जैसे कि कच्चा तेल जो मेंशन हो रहा था कल 98 तक छुआ था एक समय, आज 94 पे बैठा हुआ है। सीधा सीधा इकोनॉमी के लिए और बैंक्स के लिए अच्छी खबर। आरबीआई ने वो जो फ्राइडे को तमाम बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, उस पर वो क्लैरिफिकेशन, वो अपडेट शेयर कर रखे हैं। तो अब वो आपके जहन में जो इफ्स एंड बट्स के साथ अपडेट्स थे कि FCNR अगर फंड रेजिंग हो रही हो, ECB के जरिए फंड रेजिंग की जो तैयारी हो रही है, कैसे वर्क होगा, FCNR डिपॉजिट जो मोबिलाइज हो रहे होंगे, बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा उठा रहे होंगे, उससे पे सब क्लैरिटी आती हुई नजर आई है। वो क्लैरिटी अच्छे फ्लोज अट्रैक्ट करेंगी और शायद रुपी पॉजिटिव भी होंगी। तो समीकरण इस पॉकेट के लिए स्टैकअप तो बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में वीरू, बैंक्स का अप्रोच क्या होगा, क्या क्रिटिकल लेवल्स होंगे, और क्या ये वाकई एक शेड बेहतर अभी भी नजर पड़ता है वीज़ावी निफ्टी 50? ऐसा मानूं या नहीं मानूं? देखिए आशीष, 1 शेड बेटर है अपनी प्राइस परफॉर्मेंस के मद्देनजर। ओके। कल भी हमने बात की थी कि 54,000, 53,800 ये वो ट्रैजेक्टरी है जब तक वैलिड नहीं होगी। मैं इस पे एक शॉर्ट कॉल नहीं लूंगा जब तक 53,700, 500 अगर आप देखिए वैलिड नहीं हो रहा है, ये शॉर्ट कॉल नहीं होगा। 54,000, 53,800 पे ये बाय का कंटेंडर होगा। इसने अपनी बहुत ही एक लिमिटेड ट्रैजेक्टरी के बीच में आशीष एक बहुत खूबसूरत ट्रेड दिया। वो वहां से चला, इंट्राडे में
10 डेमा पार किया और 20 डेमा में मैंने लगभग 940 के आसपास स्क्रीन पे ही बोल दिया था कि अब 54,500 की कॉल में बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है, या फर्दर ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सिमट के भी पीछे भी आ गया। जो मैं कह रहा हूँ ना बात, एज अ ट्रेडर लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। ये नहीं कि जो चीज़ चल रही है तो चलती चली जाएगी, नहीं। कॉल राइटर्स के जोन को उसने रिस्पेक्ट दी, वो बैकफुट पे आ गया। हाँ, क्रूड आज रिट्रेस हुआ है, इसका एडवांटेज ही लेगा, और मेरे ख्याल से मोर स्पेशली आशीष इन एफर्ट्स के बीच में आरबीआई के, वो आई थिंक फेवर बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेना चाहेंगे। कल एसबीआई का क्लोज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगेन नो स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट, मैं सिर्फ यहां पे स्टैट्स कह रहा हूं। लुक एट द डाइवर्जेंस, निफ्टी पीएसयू बैंक निफ्टी, बट एसबीआई का आप डाइवर्जेंस देखिए। इसमें कल एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं, मैंने जो पल्स क्रिएट किया था आशीष, उसमें एसबीआई में कल शॉर्ट कवर था, अच्छा शॉर्ट कवर था। मैं थोड़ा देर में फिर बताऊंगा आपको। यहाँ पे 0.43% ऊपर था। तो पीएसयू बैंक्स उसका एडवांटेज लेना चाहेंगे। पीएसयू बैंक्स उसका यस ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ था, यानी शॉर्ट कवरिंग अच्छी थी। लेके आइए पिरामिड्स निफ्टी बैंक के। अभी आपको एक चीज दिखाई देगी आशीष, जरा गौर फरमाइएगा इस पिरामिड पे। इस पिरामिड को गौर से देखिएगा। 54,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई एट 54,000। ये सिंपली सजेस्ट क्या करता है, देखिए आशीष क्या होता है ना, यहां पर निफ्टी पर तो वीकली है, दिस इज मंथली और राइटर्स। मंथली राइटर्स जहां पे पोजीशंस को ग्रैब करते हैं, उसका मीनिंग बड़ा होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि इंडेक्स विल स्पेंड सम टाइम हियर, ना डेविएट करेगा हायर साइड पे ना लोअर साइड पे। तो इसका एक क्लियर मैसेज ये होता है, ये मैंने देखा है अमूमन, है ना। तो शायद अभी इस एनवायरनमेंट में हम 54,000 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास रहे, तो हमें इसी ट्रेजेक्ट्री के आसपास ट्रेड करना है। उसके बाद बड़ा कॉल कंसंट्रेशन कहाँ है, 54,500 पे। तो अब दो चीजें आप अपने जहन में रख लीजिए, और इसके नीचे 53,500 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट कंसंट्रेशन है। यानी हमें तब तक शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है जब तक कि 53,500 ना टूटे। क्योंकि क्या, एक बार फिर लेके आइए पिरामिड्स फिर लेके आइए। टेक्निकल्स में टर्म्स होती है विपसॉस, है ना, गलत डायरेक्शन में फंस जाना। अब आपको लगेगा जनाब 54,000 के आप नीचे बहुत गए, चलिए शॉर्ट के बारे में सोचते नहीं, लेकिन 53,500 पे आपके ट्रैप होने के चांसेस है। इसलिए मैं बार बार आपको यहां पे आगाह कर रहा हूं। लाइए अब लेवल्स। सिंस क्रूड आज हमारे लिए एक एडवांटेज है, निफ्टी बैंक पर एक्सपायरी की कंपल्शन नहीं है। जो मैंने कहा ना, केस 1 एंड केस 2, इफ यू आर पिकिंग अ बाय ट्रेड फॉर निफ्टी एट 25,100, उसकी पहली चीज ये होनी चाहिए कि बैंक निफ्टी को इस बेस 1 को होल्ड करना है। अगर बेस 1 होल्ड कर रहा है तो शायद बैंक निफ्टी एक अच्छा बाय ट्रेड आपको दे। और वो बेस 1 क्या है, 54,000 के पुट राइटर्स का जोन। वो बेस 1 क्या है, 53,800 के पुट राइटर्स का बेस जोन। यहां पर मिल सकता है, और थोड़ा सा ऊपर ले जाके RS1 के आसपास आप उस ट्रेड को चेक करेंगे। और वो RS1 क्या है, दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर जोन, एंड मोर और लेस दैट्स अ 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। और जो मैंने सेकेंड केस कहा ना फॉर निफ्टी, अ ब्रेकआउट अबाउट 341, वो तभी पॉसिबल है आशीष, अगर बैंक निफ्टी अपनी सारी सीमाएं, कॉल राइटर्स और 20 डेमा का जोन जो कि RS1 पे परसिस्ट करता है, उसको तोड़ के ऊपर निकल जाए। दैट विल फुलफिल द सेकंड केस वी हैव सेट फॉर निफ्टी, कि निफ्टी RS1 कब काटेगा, वो ये है अगर बैंक निफ्टी अपना RS1 काट जाए। और इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 767, 967 इज पॉसिबल। और चाहे कुछ भी हो जाए, बेस 1 एक बार फिर से लेके आइएगा। मैं 53,500, 53,700, ये जब तक रेंज डिसाइसिवली बैंक निफ्टी वायलेट नहीं करता है, मैं अगेंस्ट सेंटिमेंट, अगेंस्ट स्टेप्स अभी निफ्टी बैंक में जाने का व्यू नहीं रखता हूं। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी आर होल्डिंग 53489 एंड 621 ऑन द डाउन साइड। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच समीकरण। दरअसल क्या हुआ, कल आरबीआई की तरफ से अपडेट जो सामने आए, उसमें एफसीएनआर्स और ईसीबीज के लिए जो नॉर्म्स हैं बहुत सपोर्टिव हैं। काफी हद तक तो फ्राइडे को आइडिया था, पर वो क्या है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आते हुए। एफसीएनआर के लिए कोई हेज कॉस्ट बैंक्स के लिए नहीं होगी। हम इस फ्राइडे के अनाउंसमेंट्स को बहुत 2013 से कंपेयर कर रहे हैं, तब भी ऐसे ही हुआ था, फ्लड गेट्स खोलने की कोशिश हुई थी। 2013 में हेज कॉस्ट थी 3.5% की, इस बार 0 हेज कॉस्ट रखी है। सीआरआर और एसएलआर के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट होंगे। ये काफी हद तक फ्राइडे को क्लैरिटी थी, लेकिन अब अपडेट सामने आ गया है, यानी कि बैंक्स इसमें बढ़िया कमाई कर पाएंगे जो पैसा मोबिलाइज कर रहे होंगे। और सिर्फ पीएसयूज के लिए नहीं, क्लियर है सारे बैंक्स के लिए ये विंडो ओपन है, सब अलाउड है।
ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स मोबिलाइज करने के लिए। और इन सब अपडेट्स के बाद अब एक्सपर्ट्स के आकलन जो आ रहे हैं किस तरह के डॉलर इनफ्लोज आ सकते हैं, वो तो पहले के एस्टिमेट से या फ्राइडे तक जो चर्चा हो रही थी उससे कहीं ज्यादा है। मेरे ख्याल से आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं इस पर, थोड़ी देर बाद जब श्रेया जुड़ेंगी तो उस पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज इसीलिए बैंक थोड़ा सा आप रडार पे रखिएगा। देखते हैं, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो करेंसी मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं, कल की वीकनेस के बाद रुपया कैसे कामकाज करता है। खैर, ये हो गया निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का डिटेल्ड अप्रोच। वैसे इस हफ्ते